मुंबई में मेरी मौजूदगी है और मेरी मौजूदगी है भूलाभाई देसाई रोड पर। ये जो रोड है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रोड जाता है सीधे एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के घर तक। शरद पवार कौन है, महाराष्ट्र की सियासत में, एनसीपी में क्या उनका योगदान है और कितना वो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, या फिर ये कहा जाए कि कैसे वो कब क्या चाल चल दें, कब कौन सा ऐसा राजनीतिक कदम उठा लें, कोई नहीं कह सकता। शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि जो वो बोलते हैं लेकिन उनके मन में जो चलता है वो दोनों में अंतर होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि महाराष्ट्र की सियासत में 23 नवंबर 2019 को जो कुछ हुआ था वो सवाल अभी तक घर बना हुआ था कि आखिर कैसे रातों रात देवेंद्र फडणवीस ने जो है सुबह के वक्त मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजीत कुमार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं वो उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये जोड़ी, ये जुगलबंदी 3 दिन ही चली और 3 दिन में ही ये सरकार गिर गई। उसके बाद शरद पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी ने कांग्रेस और उद्धव गुट की उस वक्त की शिवसेना के साथ हाथ मिलाया, उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया। ये कहानी आज दोबारा से क्यों याद की जा रही है, इसके पीछे वजह है रिपब्लिक भारत के, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू में वैसे तो बहुत सारी बातें हुई हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इस इंटरव्यू के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को लेकर जो टिप्पणी की वो चौंकाने वाली है। जिस समय उद्धव जी ने हमारे से मुंह नाता तोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ बातचीत चालू की और जैसे जैसे बातचीत आगे खींची तो हमारे ध्यान में आया कि उद्धव जी तो हमारा फ़ोन भी नहीं ले रहे थे, तो ये हमारे साथ नहीं आने वाले, इनको कुर्सी बुला रही है। तो फिर हमने और हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है इसका विचार किया। ऐसे समय एनसीपी के कुछ लोगों ने हमको ये कहा कि एनसीपी आपके साथ आ सकती है, हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। और शरद पवार जी के साथ, मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ, शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। कब? ये समझ लीजिए कि हमारी शपथ से 3-4 दिन पहले अग्रीमेंट हो चुकी थी। बिल्कुल। शरद पवार थे? हाँ जी। आपकी और शरद पवार की मीटिंग हुई? हाँ जी। उन्होंने प्लान किया कि बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे। उन्होंने अजीत पवार को पूरी अपनी ब्लेसिंग्स दी। और फिर अजीत पवार वॉज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव देन टू कम विथ मी, क्योंकि हम लोग तैयारी पूरी कर ली थी। वो तो एक्सपोज हो जाते, वो तो खत्म हो जाते। तो इसलिए अजीत पवार ने और हमने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उस समय भी अजीत पवार ये मानते थे कि भाई चूंकि ये सारा इनिशिएट पवार साहब ने किया है, इतनी सारी बैठकें हुई है, सारी चीज़ें अपन ने तय की है, तो हम शपथ लेंगे, लोग हमारे साथ आएंगे, पवार साहब भी आएंगे। पवार साहब नहीं आए और फिर कोर्ट में जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। तो कुल मिलाकर हमको वो सरकार तोड़नी पड़ी। लेकिन मैंने इससे पहले भी ये कहा है और बार बार कहूँगा, उस समय सरकार बनाने का जो प्रयास हमने किया था उसकी शुरुआत पवार साहब से बातचीत करके ही हुई थी। और वो ये उस टिप्पणी की पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं जो उस वक्त हुई थी, जिसकी तारीख थी 23 नवंबर 2019। दरअसल शरद पवार ने बीजेपी को भरोसे में लेकर सरकार बनाई थी, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि शरद पवार को पता था, शरद पवार ने हामी भरी थी, बीजेपी को भरोसे में लिया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था, इसलिए सरकार बनाई थी। वैसे ये सवाल कई बार देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया था
वो हर बार इस सवाल को जवाब इसका देते थे, लेकिन पूरी सच्चाई के बारे में कहते थे कि जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। और वो वक्त आया रिपब्लिक टीवी के इस इंटरव्यू में, जिसमें एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने जब उनसे सवाल किया कि क्या हुआ था, शरद पवार के बारे में आपकी टिप्पणी क्या है, तो उन्होंने कहा कि शरद पवार डबल गेम खेलते हैं, या डबल गेम शरद पवार ने उस वक्त खेला। शरद पवार ने मिसलीड किया, शरद पवार ने जिस तरह से धोखे में रखा, इसे धोखे में रखना इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस ये बात कह रहे हैं कि शरद पवार के साथ बातचीत हुई थी और उसी बातचीत के आधार पर सरकार भी बनाई थी, लेकिन डबल गेम शरद पवार ने खेल दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार 3 दिन में ही गिर गई थी क्योंकि बहुमत नहीं था। आज इस बात का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शरद पवार वैसे तो अपनी ही पार्टी में अभी हालिया में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, अपनी बेटी को जो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, इसको लेकर एनसीपी चर्चा में रही कुछ दिन पहले और कहा यह भी गया कि भतीजे के हाथ कुछ आया नहीं, यानी कि अजीत पवार के हाथ कुछ आया नहीं। लेकिन सबके बीच सवाल इस बात को लेकर है कि उद्धव ठाकरे को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने इस इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही और कहा कि उद्धव ठाकरे ने पीठ पर छुरा घोंपा। पीठ पर छुरा घोंपने का मतलब होता है कि धोखा दिया, और धोखा इस तरह से दिया कि शिवसेना, उस वक्त की जो उद्धव की शिवसेना थी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन परिणाम आने के बाद उद्धव पलट गए और उसके बाद सरकार दोनों के एक साथ नहीं बनी। उसके बाद हालात ऐसे बने कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, लेकिन 3 दिन में ही वो सरकार गिर गई। और अब ये खुलासा हुआ है कि शरद पवार को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी थी, शरद पवार ने ही बीजेपी के साथ बातचीत भी की थी, भरोसे में लिया था, बीजेपी के साथ संवाद भी हुआ था, लेकिन सरकार बनने के 2-3 दिन पहले शरद पवार पीछे हट गए। इसे इसलिए डबल गेम कहा जा रहा है कि शरद पवार की ये सियासत का ही हिस्सा है कि शरद पवार कब कौन सा कदम चल दें, कब कौन सा राजनीतिक खेल दें, ये कोई नहीं कह सकता। और उसका ये जीता जागता उदाहरण है जो कि देवेंद्र फडणवीस ने इस विस्फोटक इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया है। विवेक शुक्ला, रिपब्लिक भारत, मुंबई।